हेलो दोस्तों। आज की कहानी रमेश के साथ हुई सच्ची कहानी है। रमेश दिल्ली में रहता था और वो बहुत साल के बाद अपने गांव गया था। वो अपने गांव में कहीं भी घूमने निकल जाता था। वहां बहुत सारी अच्छी जगह थी, लेकिन वो कहीं भी जाए उसके घर वाले और गांव के लोग हमेशा सावधानी से रहने को बोलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यहां शहर के जैसा नहीं है। यहां बहुत सी अच्छी और बुरी आत्माएं रहती हैं, लेकिन वो शहर का लड़का इन सब बातों में यकीन नहीं करता था और अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने निकल जाता था। उस दिन भी रमेश बिना किसी को बताए अपने गांव के नीचे एक अंधेरी जगह में चला जाता है। वहां दिन में भी शाम की तरह अंधेरा रहता था। वो थोड़ी देर वहीं बैठा रहता है। कुछ देर बाद वो वहां ही लेट जाता है और अपने फोन में धीमी आवाज में गाने सुनने लगता है। अभी उसको लेटे हुए बस 5 मिनट ही हुए थे, तभी उसको ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसके कानों में एक नहीं कई सारे गाने बज रहे हों। रमेश को लगता है कि उसका फोन हैंग हो गया है, इसलिए वो अपने फोन को ठीक करने लगता है, पर उसका फोन चल ही नहीं रहा होता है। तंग आके वो अपना फोन ऑफ ही कर देता है और फिर से वहीं लेट जाता है। थोड़ी देर बाद रमेश को वहीं नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो शाम हो चुकी थी और अंधेरा हर जगह छा चुका था। ऊपर से वो जहां था वहां तो दिन में भी अंधेरा रहता है। वो उठकर घर की तरफ जाने लगता है। तभी रमेश को सामने से कुछ लोग आते हुए दिखते हैं। उसको पता चलता है कि वो सब उसको ही ढूंढते हुए आए हैं। वह सब फिर गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लोग रमेश को फिर से समझाते हुए बोलते हैं कि तुम शहर से आए हुए हो, तुमको यहां का तौर तरीका नहीं पता है। इतनी रात में इधर उधर जाना खतरे से खाली नहीं होता है, और तुम इतनी रात को यहां ऐसी जगह पर हो जहां गांव का भी कोई इस समय नहीं आता है। यही सब बातें करते करते वह लोग गांव पहुंच जाते हैं और रमेश अपने घर चला जाता है। अगले दिन रमेश शाम एक घर में किसी चीज के सामने बैठा था। उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी। उसको बहुत पसीना आ रखा था। उसका गला पूरे तरह से बैठ गया था, जैसे पता नहीं उसने कितना चिल्लाया हो। पर उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ सुबह से क्या क्या हुआ है, जो आज तक भी उसको कुछ याद नहीं है। जो भी उसको पता है वो सब उसके परिवार से ही पता चला है कि वो सुबह जब से उठा था बिना पल के झपकाए बस जंगल की तरफ देखता जा रहा था। अगर कोई उससे बात भी कर रहा था तो भी वो जवाब नहीं दे रहा था, न कुछ और कर रहा था, मानो जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। उसकी ऐसी हालत देख उसके घर वाले ही उसको यहां लाए थे और रमेश को देखते ही उस आदमी ने बता दिया था कि इस पर उनके ही कुल के देवता का साया पड़ा है, क्योंकि कल ये जहां गया था वहां भूतों और पिशाचों का डेरा है और ये वहां शाम तक था। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए इसे अपनी साया में रखा था, ताकि बाकी नकारात्मक शक्तियां इसको नुकसान ना पहुंचा सकें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें